अपनी बेटियां इस भवन में इकट्ठा किया, इसलिए तेरा धन्यवाद है मेरे प्रभु। असी तेरी आराधना करने लिए इकट्ठे हुए प्रभु, असी तेरे वचन सुनने लिए इकट्ठे हुए प्रभु, तेरी मिठी आवाज को सुनने लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी दुआ है प्रभु, ये नेचा नाल विश्वास नाल तेरे भवन में आए हैं प्रभु, मेरिया गल्लां नाल तृप्त नहीं कर सकती प्रभु। तू आप इस जगह गया ते आप अपनी कलीसिया नाल गल कर प्रभु, असी तेरी उस आवाज को सुनने लिए आए हैं प्रभु। तेरे लोग तेरे बच्चे दी गल्लां सुनने लिए आए हैं। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह, तेरा पवित्र आत्मा इस जगह पे काम करे प्रभु। एक एक अविश्वासी जो तेरे पवन जा चुका है मेरे जिंदा प्रभु, मैं तेरे समर्थी हाथों में कर रहा हूं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने आप को तेरे जीवित हाथों में कर रहा हूं मेरे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा इस भवन में काम करे प्रभु यीशु मसीह। हर एक दुष्ट आत्मा जो तेरे वचन के उलट है, खिलाफ है और तेरे वचन को सुनने में रुकावट पैदा करता है प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हर एक दुष्ट आत्मा के मुंह यीशु नाम च बंद हो जाए प्रभु। जब तेरा वचन निकले और प्रभु तेरे बेटियां की जिंदगी च चंगाई लैके आवे, आज का वचन इन्होंने जिंदगी च बेदारी लैके आवे प्रभु। आज का वचन इनकी जिंदगियों के प्रभु यीशु मसीह एक नवा विश्वास लैके आवे, एक नवा मोड़ जिंदगी में मिले और प्रभु यीशु मसीह ये तेरी आमद लिए तैयार हो। आज की मीटिंग सारे सारे एक यादगार मीटिंग बने प्रभु यीशु मसीह। ये जो वापस घर जान ये कहते जान चंगा होया जो मैं चर्च में चला गया, जो वो गल्ला करता सी तो मेरा हृदय गर्म हो रहा है मेरे प्रभु। मुंह दे तेरा पवित्र आत्मा इसे तरह करे प्रभु यीशु। मैं अपने आप तेरे हाथों में कर रहा हूं, तू अपनी सेवा लिए मैं इस्तेमाल कर। दुआ यीशु मसीह दे जिंदा नाम च मांग, हालेलुया हालेलुया। आओ साहब जिन्हां दे कोल बाइबल है तो वो अपनी बाइबल मेरे नाम खोल सकते। जानते सी एक विषय से गल कर रहे हैं लगातार, अज असी पवित्र बाइबल चो पढ़ांगे। विषय साडा वही है तो बाइबल चो पढ़ रहे हैं प्रकाश की पोथी उसका 13 अध्याय। प्रकाश की पोथी उसका 13 अध्याय पवित्र बाइबल के विच असीं पढ़ांगे। इस तो पहले किसी बाइबल में पढ़िए, मैं फिर इस जगह से अक्सर मैं काम आज भी कह रहा कि जो कोई बाहर है भवन तो बाहर है जरा कोई काम नहीं कर रहा तो कृपया बेनती है कि वो भी अंदर आ जाए। तो जरूर इस चीज को ध्यान च रखा जाए। बच्चे बाहर ना फिरते रहें, सारे अंदर हों कि मिल गया है प्रकाश की पोथी 13 अध्याय। और पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं फिर इकाई पढ़ रहे हैं वो 13 आयत। प्रकाश की पोथी यानी कि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसकी 8 आयत। मैं कहा सारे नहीं पढ़ता, बाइबल में लिखा गया अते धरती के वासी सभी को मत्था टेकणगे, अर्थात हरेक जिहदा नाम उस लेले जड़ा खोया गया सी जीवन की पोथी में जगत के मुद्दों ही नहीं लिखा गया। हालेलुया। बाइबल से लिखा गया है
कि कौन उस दरिंदे की भक्ति करेगा जब मत्था टेकेगा? कौन करेगा? बाइबल लिखा है सारे करेंगे जिन्हां दा नाम जीवन दे पोथी लेले दे जीवन दी पोथी विच लिखिया होया नहीं मिलिया, जिहदा नाम पुस्तक विच नहीं है, वो की करेगा? ये मतलब वो झुक जाएगा, वो पशु की इबादत शुरू कर देगा। पर जिहदा नाम लेले दे जीवन की पुस्तक दे विच है, ये वो है जिन्हां दे उत्ते पवित्र आत्मा की मोहर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने बड़े और सुनाए जाने वाले वचन से अपनी करता जो ये मैं कितना साहब तुझे अपने स्थान पे बैठ सकते। हालेलुया। हालेलुया। सारे विश्वासी भैन भरा सारे खुश हो, सारे आनंद हो। असली आनंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में ही मिलता है। और प्रभु का धन्यवाद है कि उस प्रभु ने सानू अपना आनंद दिता है। आमीन। हालेलुया। विश्वासी खुश होंगे हैं संगति तो, विश्वासी खुश होंगे हैं जो उन्होंने कहता कि अज संगति है, अज संडे है, चर्च जाना है। विश्वासी ये गल्लां तो खुश है, उन्होंने पता होंगे खुशी उन्होंने सब तो बड़ा मैं कहूँगा कि उन्होंने खुशी का टाइम हो या जो एतवार होंगे तो संगति का दिन होंगे। विश्वासी लोग आनंद होंगे हैं। हालेलुया। विश्वासी ऐतवार की उड़ीक विच रहिंदे आ, सिर्फ ऐतवार इसलिए कह रहे क्योंकि असीं इकट्ठे हुंदे हां। कहण दा मतलब कि जदों संगति का दिन हुंदा है उदों विश्वासी खुश ते आनंद हुंदे हैं। हालेलुया। जदों वचन खुलदा है ये विश्वासियों की जिंदगी च बरकत लेके आंदा है, ये चंगाई लेके आंदा है, ये बेदारी लेके आंदा है, ये पश्चाताप लेके आंदा है, ये तुहाडा रिश्ता प्रभु नाल जोड़दा है। असीं अपने प्रभु की आवाज को सुनते हाँ। हालेलुया। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में महिमा मिले। ये प्रभु का अनुग्रह है, क्योंकि असीं सब जानते हैं कि समा बिल्कुल समाप्ति उत्ते आन पहुंचा है। समा बिल्कुल अखीर उत्ते आन पहुंचा है। जो बाइबल दियां भविष्यवाणियां अंतले दिनां बारे सी वो पूरियां हो चुकियां। जो ही अंतले दिनां बारे बाइबल ने बयान किया सीगा लगभग पूरियां हो चुकियां हैं। फिर इन्हां ही दिनां दे विच ब्रदर ब्राउन का दर्शन है कि अंत दे दिनां दे विच यीशु मसीह की दुल्हन उठ खड़ी होगी, जिन्हां दे हत्थां विच वचन की तलवार होगी। वो एक सेवकाई करेंगे। हालेलुया। और उन्हां दी सेवकाई चानण दी सेवकाई होगी, रोशनी दी सेवकाई होगी, और वो हनेरे नाल लड़नगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जगत दा चानण हां, जेड़ा मेरे पीछे चलदा है वो भी चानण विच है, वो हनेरे विच नहीं है। जेकर तुसीं यीशु दे पीछे हो तुसीं चानण विच हो।
दे नाल खुल चुकी है। प्रभु यीशु मसीह भरपूरी दे नाल काम कर रहा है। आमीन। फिर इन्ने ही दिनों में मसीह दी दुल्हन दे खड़े होने वाला है। जो अंत आन पहुंचा है, समाप्ति आन पहुंचा है। एक जो ब्रदर ब्राउन का सपना जो सब तो छोटा जो है, सब तो बड़ा जो बाइबल के अनुसार 80 जो शायद 117 साल का 117 साल। पर ब्रदर ब्राउन ने क्या की जड़ा लौदीकिया जो गया आखिरी जो गया सब जुगां नालों छोटा है। ਇਹਦਾ मतलब छोटे का मतलब कि घटनावां बहुत तेजी नाल घटणगीਆਂ ते ਅਸੀਂ देखते हैं घटनावां तेजी नाल घट रहीਆਂ ਹਨ। मेरे दसन का मतलब है कि ये समा है गंभीर, ये समा है अपनी मशाला साफ करने का, ये समा है लापरवाही को त्यागन का, ये समा है हुण ठंडे तत्ते सील गर्म चलन का टाइम खत्म है। हुण तो बस यो ही है कि अपना ध्यान कलवरी क्रूस में लगाया जाए। हुण यही अपना ध्यान स्वर्ग में लगाया जाए। हुण यही है कि अपने जीवन जो पहला स्थान प्रभु को देना सीख जाओ, नहीं तो समा निकल जाएगा। फिर इदा का समा आएगा कोई कहे कि मैं तौबा करनी है, नहीं जी कोई तौबा नहीं होगी। उस समय जो समा निकल जाएगा कोई कहेगा प्रभु मैंने माफ कर, मैं आज ही यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना आया, नहीं कि टाइम निकल जाएगा। कि नूह नबी के दिनों में जैसे तरह से देख चुके हैं, जो प्रचार करता रहा किसी ने नहीं सुनी, पर जो समा निकल गया, जो दरवाजा बंद हो गया, कई ने खटखटाया होगा, कई ने क्या होगा तू सच्चाई से अज मैं निशा कर रहा है कि तेरा प्रचार सच्चा सी, असि तेनों गल्लां ही करते रहे, मैनूं मेरे लिए दरवाजा खोल दे और मैं तेरे ते निशा करदा हां, मैं तेरे संदेश ते निशा करदा हां जो तू क्या सच्चियां गल्लां सी। पर की दरवाजा खोलिया गया नहीं, क्योंकि जो समा सी वो समा उन्होंने बेप्रतीति विच कढ दिता। दोबारा कोई समा नहीं, बाद विच रोण दा पछताण दा फायदा नहीं, बाद में कोई फायदा नहीं। जो समा ही निकल गया, दरवाजा छुटकारे का मुक्ति वाला कृपा का योग समाप्त हो गया। जो कदों समाप्त हो गए लाए जो प्रभु यीशु की दुल्हन स्वर्ग से उठाई जाएगी, उस तो बाद कृपा बनाई जाती है, मतलब चुक ली जाएगी। ये बाइबल बयान करती है। फिर कोई कहेगा प्रभु मैं बपतिस्मा लेना है, मीटिंग चलती रहनियां है, ये नहीं कि मीटिंग बंद हो जानी, प्रचार चलते रहने हैं, पर किसी को माफी नहीं मिलेगी। समय के संदेश दे विचों मसीह की दुल्हन स्वर्ग से उठाई जाएगी। फिर किसी को कोई समा नहीं होगा। फिर कोई कहेगा प्रभु मैंने चंगा कर, नहीं जी लहू उस जगह तो चुक लिया जाएगा, चंगाई नहीं मिलेगी। आज चंगाई मिलती है दुआ करना, उस तो बाद कृपा चुक ले जान तो बाद कोई चंगाई नहीं, कोई दुआ सुनने वाला नहीं, क्योंकि समा ऐसा ही गुजार लिया। पर मेरे प्रभु मेरे प्यारी प्यारी प्रभु के बेटिया ने प्रभु के बेटो यो ही समा है, क्या होगा यो ही समा है। हालेलुया। वो यूहन्ना प्रकाश वाक्य में दिखने वाला क्या है, पुकार उठा मैं प्रभु दे दिन आत्मा विच आया। तो ब्रदर ब्राउन क्या वो साडे लिए अज का दिन है, अज आने वाले कल को असीं नहीं जानते, पर जो सानू अज समा मिले असीं इहनूं ते जानते हां। अज समा है, अज है वो टाइम अपनी गलतियां नूं अज छड्ड के जाण दा, नाल लैके जाण दा नहीं। जे चर्च में आए हो अपनी कमियां नूं अज छड्ड के जाना है, बुरी आदतां नूं छड्ड के जाना है, अपने बुरे कामों को त्याग के जाना है और नवे फैसले लेके जाना है, नवे फैसले लेके जाने हैं। आज कि तैयार हुए कि सारे अपनी जिंदगी से बुराई करने लिए तैयार हुए।
देखो जी, कमी यीशु में नहीं है। कई यीशु की गलती करते हैं, गलती ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है ना, गलती ਉਹਦੇ वचन च है। गलती जिंदगियां च गलती है, इसलिए पश्चाताप करने की जरूरत है। हालेलुया। और असि लगातार प्रचार कर रहे हैं खुली हुई पुस्तक का महत्व। ते अज असी इहदा यानी कह सकते कि आखिरी हिस्से में जो प्रभु ने चाहा। हालेलुया। खुली हुई पुस्तक का महत्व। पुस्तक की है, पुस्तक किन्नू क्या जाता? किताब। पुस्तक का खोलिया जाना, पुस्तक का खुलना। तुसी बाइबल च पढ़ोगे, तुहानू मिल जाना है, तुहानू लभ जाना है। जो 10 अध्याय प्रकाश की पोथी का 10 अध्याय पढ़ोगे, तुहानू लभ जाना है कि उस दूत के हाथ में पुस्तक खुली है। ये तुसी पढ़ सकते हो, पर मेरा सवाल है कि वो पुस्तक तुहाडे उत्ते खुली? वो तो खुल गई है, खुलनी सी, खुल गई। पर आज मेरा सवाल है कि वो तुहाडे ते खुली है? ये तुहाडे उत्ते खुलनी जरूरी है। आयता तो वही है, वचन तो वही है, पर कि ये वचन तुहाडे अंदर काम कर रहा है? आओ अजे इत्ते ध्यान करिए कि वचन बाइबल तक खुली है कि तुहाडी जिंदगियां ते खुली है। क्योंकि जो वचन खोलता है, दो चीजा कट्ठियां नहीं रहने वाली। दो संघासन तुहाडे अंदर कट्ठे नहीं लगते, दोवां च इक्को संघासन लगना है। तुहाडा हिरदा परमेश्वर दे रहन दा स्थान है, इत्थे प्रभु का स्थान है। शैतान भी उत्थे अपना संघासन लाता है। जो शैतान भी लाता है, उत्थे कट्ठे दो संघासन नहीं लग सकते, संघासन इको लगना है, या फिर प्रभु यीशु मसीह तो या फिर शैतान का। दो संघासन नहीं लगने। पर मैं कहूंगा खुली हुई पुस्तक का महत्व कि तुहाडे उत्ते वचन खुलिया। आज सिर्फ ये क्या कहते हैं, कह सकते हैं मैं एंड टाइम मैसेज का विश्वासी। क्या सर? कितना विश्वासी? यानी कि मैं तौबा नहीं की थी, मैं तौबा कर ली, मैं तो बपतिस्मा ले लिया प्रभु यीशु मसीह का नाम और दोबारा लिया। पहले मेरा गलत सी, हूं ठीक करके लिया, तो हूं मैं बन गया समय के संदेश का विश्वासी। ऐदा करन नाल की स्वर्ग उठाया जाना होगा? बपतिस्मा तो जरूरी है, जिदा सही नहीं उन्हें सही करना पैना है। पर मैं कहूंगा कि ये करन दे नाल की स्वर्ग ते उठाए जाना होगा? ये करना नहीं है, धोखे च कदे ना रहना। आज शैतान कईयां नूं की करना है, धोखे च रखदा, कहता तू तौबा कर ली, बपतिस्मा ले गया तो हुण तू बन चुका है विश्वासी। शैतान भी कहता हूं तू विश्वासी बन चुका, तो पर शैतान की चाहता है ये अगे ना बढ़े, ये उत्थे ही रहे, ये उत्थे ही सेट रहे। पर मेरे प्यारों, अज असीं इहो ही करने वाले हाँ, इहो ही सीखण वाले हाँ। ऐदा करने नाल कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। कुछ इस तो अगे वाला स्टेप है जिहदे उत्ते तुहानूं जाना पैना। आज कोई कहेगा मैं शराब छड्ड दी हुई है, मैं सिगरेटां छड्ड दी हुई हैं और मैं बुरा जीवन छड्ड दिता है ते हुण मैं विश्वासी बन गया। नहीं, ये अजे संपूर्ण छुटकारा
छुटकारा नहीं है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा अज कोई शराब छड़ सकता है, अज कोई सिगरेट पीनी छड़ सकता है, अज कोई गलत काम छड़ सकता है, आरामकारी करनी छड़ सकता है, लालच को छड़ सकता है, बुराई को छड़ सकता है और ये कहेगा कि मैं सारा कुछ छड़ दिता, मैं बदल गया। पर गारंटी की है कि बदल गया? कोई गारंटी है? ये तो कोई नहीं कह सकता कि कदों दोबारा छुटकारा बने। असली छुटकारा कदों है? असली छुटकारे के दो नियम हैं। बाहर निकलना, बुरे जीवन से बाहर निकलना, गंदे जीवन से बाहर निकलना और सारी गंदगी चो, सारी बुराई चो, सारे झूठ चो, दुनिया वाले जीवन चो और हर तरह के रीति रिवाजा चो बाहर निकलना। बाहर जब कोई निकलता है उन्हें लगता शायद मेरा छुटकारा हो गया, पर नहीं, अजय छुटकारा नहीं होया। संपूर्ण छुटकारा है तुसी बाहर निकले संसार चो, गंदियां चीजों से बाहर निकले, गंदे स्वभाव से बाहर निकले। हुण जरूरी है यीशु के लहू के अंदर जाओ, फिर संपूर्ण छुटकारा है, फिर पवित्र आत्मा की मोहर है। हालेलुया! जब पवित्र आत्मा की मोहर लग रही है फिर तुसी बुराई कर नहीं सकोगे, फिर दोबारा गंदे जीवन से जा नहीं सकोगे, फिर दोबारा नशे वाले जीवन में जा नहीं सकोगे, फिर दोबारा वैसे बन जा नहीं सकोगे। हालेलुया! यीशु के लहू ने काम कवर किया है। आमीन। फिर संपूर्ण छुटकारा है। पर जो तो छुटकारा अदा हुए उन्हें आगे गलत काम छड्डे हैं कल को फिर कर भी सकता है। तो बहुत इतनी गिनती इसे कंडीशन होती है। कई आज कहते कि नहीं मैं यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देता, तौबा कर ली। पहला कह सकते हैं कि नहीं मैं सारा कुछ छड़ दिता है, मैं जो भी गहना सी, जो भी दुनिया का फैशन सी त्याग दिता है प्रभु के लिए। जो तक दोबारा लहू के अंदर नहीं तो गई तो उन्हें फिर शुरू कर देने। ये सच है। पर जो तुसी यीशु के लहू के अधीन हो जाते हो नहीं, फिर कमजोर इच्छा ही खत्म हो जाती है। फिर इच्छा खत्म हो गई, फिर तेरे अंदर स्वर्ग दे राजे दे आत्मा पान की इच्छा आ जाती है। फिर तेरे विच गुण काम करने शुरू करते हैं। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा और बढ़ाई मिले। मेरे प्यारों, इस जगह में साडा प्रभु है जो हालात को बदलता है। किस आप विश्वास करते हो? किस आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया सबको कुछ करना है? किन्ने चाहते हो कि यीशु मसीह जिहदे उत्ते प्रगट हुंदा ओहदा जीवन बदलदा है। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा मिले। पर जरूरी है साडे कोल सिद्ध विश्वास होवे, क्योंकि विश्वास को बिना कोई बरकत नहीं है। जरा विश्वास नहीं करता, चाहे एक बार दुआ कराए, चाहे 2 बार कराए, तो चाहे 10 बार कराए, उन्हें विश्वास करने पैना है। जब विश्वास करोगे पहली प्रार्थना की प्रभु को रिजल्ट देगा। हालेलुया! बाइबल बयान करती है, नबी ने कहा कि यीशु मसीह सपनी मोर है, कि यीशु मसीह जो अपने सेवकाई जैसी कि चल रहा है, सेवकाई कर रहा है। और बाइबल से लिखा कहते हैं बैतसैदा दे कुंड उत्ते गया, तालाब उत्ते गया। बैतसैदा दा तालाब उत्थे कौन सी? रोगी। उत्थे कौन सी? अधरंगी। कौन सी? लंगड़े, लूले, अन्ने, कोड़ी और हर तरह के रोगी उस तालाब के दुआरे से। और इंतजार किधर सी? इंतजार करते सी कदों दूध उतरेगा, पानी को हलावेगा, असी बेच छाल मार लईए कि असी चंगे हो जाइए। लोग चंगाई उड़ीक रहे सी, लोगों को चंगाई चाहिए सी, लोगों को छुटकारा चाहिए सी, तो मतलब बंदुए सी वो समय दे विच बंदुए सी। आओ मैं क्या कहता हूं, एक सभा सी किसी एक समझे तो मीटिंग हो रही थी और वो रोगी बीमार परेशान लोग होते थे, दुखी तो दुखी होते थे, बीमार तो
और बाइबल च लिखा यीशु बैतसैदा दे तलाब ते गया कि उन्हें रोगियों में देखा होगा कि मंजी उत्ते पे हुए और रोड उत्ते पे हुए कि उन्हें रोगियों बीमारां परेशान होया कि यीशु दा ध्यान गया देखा उन्हें सारे जी हाँ उन्हें सारे देखा होगा पर कि यीशु ने सारे चंगा किया यीशु मसीह सारे रोगियों छड्डदा होया निकलदा होया एक रोगी को पहुंचा जरा 38 साल तो अदरक 38 साल की सी अदरक तुसीं हुण ये दसो यीशु दे कोल गया सवाल पहला किहड़ा सी यीशु ने उन्हें पूछा कि तू चंगा होना चाहता है कि यीशु ने क्वेश्चन किया मतलब यीशु ने कितना गल की रोगी नाल उन्होंने गल की जो बीमार है और उन्होंने की क्वेश्चन किया कि तू चंगा होना चाहता है जे यीशु आज इस चर्च में इतने हो गए और मैं विश्वास करता कि उस जगह पे है पर वो आत्मा के रूप है जो बॉडी चाहे तो कि एक क्वेश्चन तुसी जो बीमार हो तुसी जो अपनी परेशानी लेके चर्च में आए हो तुसी जो अपना रोग अपना दुख अपनी प्रॉब्लम अपनी उदासी लेके आए हो कि यीशु आज तुहाडे कोल क्वेश्चन पूछेगा कि आज तक वो क्वेश्चन करेगा कि तू चंगा होना चाहता है ते अगे आंसर तुसी देना जवाब ताड़ा है और वो सारे रंगी ने कहा मेरे नाल कोई नहीं मेरे नाल कोई नहीं कि जो पानी में बुलाया जाए तो मैनू उस तलाब दे विच मेरी चुप्पी लवावे कोई नहीं है मेरे नाल मेरा कोई मदद करने वाला नहीं मेरी कोई सहायता करने वाला नहीं पर यीशु मसीह उन्होंने की प्यार कर दिया है कि तू चंगा होना चाहता है हालेलुया देखो चंगा होने दे नहीं प्रभु ने बाकियां क्यों नहीं पूछा बाकी रोगी भी उठे सी बाकियां ने क्यों नहीं गल की प्रभु जानता है चंगे होगा विश्वास किधर हो गया हालेलुया फिर यीशु का वचन सी उठ अपनी मंजिल चुक ले तो चले आ जाए हालेलुया ये विश्वास उस अद्रगी ने उदे यीशु के वचना पे कीता मेरे प्यारो आज जो ताकी प्रॉब्लम है तुसी उदास हो तो वही यीशु सेम यीशु आज भी इथे है सेम साडा प्रभु आज भी मिल दिया पर आज भी का नेचर दे अनुसार का जीवन च काम करेगा हालेलुया आज तुसी को मेरे घर से झगड़ा खत्म नहीं हो रहा पर तुसी नेचा करो कि शांति का राजा इस जगह पे मौजूद है मेरे घर से झगड़ा खत्म कर सकता है जे तुसी आज नेचा करो प्रभु मेरा जीवन गलत है मेरे को गलत देखा जाता और मेरा जीवन मेरा खराब है मैं कहूँगा पवित्रता का परमेश्वर मौजूद है इस जगह पे जो तन पवित्र करने की शक्ति रखता है जो ताड़ी उदासी दूर करने की शक्ति रखता है आज पे कहता नहीं मेरे को काम नहीं पर यीशु मसीह परमेश्वर है जिन्हें बाजार च चौका च बेचिया मजदूरों में ले दे और उन्होंने कहा मेरे बात च काम करो यीशु मसीह का हमें काम देता है उन्होंने कहा दुआ करो मेरे को मांगो मैं तुम्हें दूंगा हालेलुया सारे को सारे करने काम नहीं प्रभु का बदलता है और यीशु मसीह अपना सेवकाई देता है यीशु अपना काम करने देता है जो तुसी यीशु का काम कर ले हो
नाम महिमा और बढ़ाई है। मेरे प्यारे अज भी वो पुस्तक खुली तो जरूर है, काश कि तुहाडे उत्ते खुले, जिन्ना तो नहीं खुली मैं चाहता हूं खुले। पुस्तक का खुलना की है कि जो बंद सी वो खुल गया। हुण जो बंद चीज खुल जाती है तो जो ਉਹਦੇ अंदर है फिर तुसीं साफ साफ देख सकते हो। पर जब तो कोई चीज बंद रहे तुहानूं पता नहीं कि ਉਹਦੇ अंदर की है। जब तक ये पुस्तक बंद है तुहानूं नहीं पता कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ लिखा गया, पर जब ये खुलती है इन्हूं पढ़ते हो तुसीं समझ जाते हो की लिखा है कि सच है। और यही साडा प्रचार है खुली हुई पुस्तक का। ਅਸੀਂ जा रहे हैं अपने पिछले किए हुए प्रचार के बारे। ਅਸੀਂ प्रभु के वचन जो देखा कि वो राजा सी योशिया जो 8 साल का सी, जिन्हें प्रभु के वो काम किया जो प्रभु यीशु खुश होता है, या वो काम किया जो प्रभु की निगाह में चंगा है। दाऊद के राहों से चलता रहा, वो आत्मिक सी और उन्हें हुक्म जारी किया कि हैकल की सफाई करो। हैकल की सफाई करते करते उन्होंने पुस्तक लभी। ये बड़ी हैरानी वाली गल है कि पुस्तक गुआची हुई सी, उन्होंने व्यवस्था की पुस्तक लभी। मैं कहूँगा कि कई हैं जिन्हों दी जिंदगियां चो शांति गुआची हुई, आनंद नहीं। चाहे चर्च में आते पर हृदय दुखी है, चर्च आ रहे पर शांति नहीं है, हृदय उदासी। चर्च आ रहे हैं लगातार पर आनंद नहीं आता। उन्होंने किसी चीज ने परेशान किया होया। चर्च में आ गए हैं पर गहरा बोझ है उन्होंने थले, उन्होंने हृदय के उत्ते दबाया जा रहा उन्होंने और वो दबी जा रहे है। चर्च में आ रहे हैं पर असल गल की होंदी है कि पुस्तक तो दूर होंगे, क्योंकि जिहदे उत्ते पुस्तक खुलती है, जिहदे वचन खुल रहा है वो आनंद च होंदा है। उस पर होंदा है जी आनंद। वो आनंद एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का नहीं होंदा। वो आनंद सदा देखो, सदा का सेम। हालेलुया। कई विश्वासी होंदे हैं उन्हां दा ऐतवार सिर्फ आनंद होंदा, ऐतवार कि नहीं। जो तक वचन सुनिया तो जो तक याद रहा उद तक ठीक है। बहुत चर्च के अंदर अंदर ही इतने जब तक बैठे उद तक उन्होंने याद है, उधर तक वो विश्वासी है। पर जो चर्च बाहर चले जाना फिर वचन भुल जाता कि बाइबल च लिखा गया कि शैतान आंदा ते वचन चुरा के ले जाता है। जो वचन चला गया तो फिर परेशान, फिर वही जीवन, फिर गिरावट वाला जीवन, फिर कमजोर प्रार्थना, फिर बस इतना जिंदगी मेरी लाइफ इतना नहीं चलती रहती है, इतना ही गुजर जाती है। पर जिन्होंने तो पुस्तक खोलती है, जिन्हें जो बच्चे का प्रकाश को समझ लेते हैं, वो सिर्फ ऐतवार ही आनंद नहीं होंगे। वो सिर्फ ये नहीं कि आज मीटिंग किया तो फिर मैं आनंद है नहीं जी। जो असली विश्वासी हो ब्रदर ब्राह्मण क्या कि वो ऐतवार भी खुश है, वो सोमवार भी आनंद है, वो मंगलवार भी आनंद है, बुधवार भी आनंद है, वो हर दिन आनंद है। क्योंकि वो हर दिन पवित्र आत्मा का निजी तजर्बा करता है। वो हर रोज अपने प्रभु का गल करता है, हर रोज प्रभु का प्रकाशन करता है, वो हर रोज मैसेज करता है, वो हर रोज वचन ताजा होता है, वो हर रोज जीवन की रोटी खाता है। हालेलुया। हर रोज
रेवलेशन खुला होया सी दानियां ते। हालेलुया। की तुसीं आंदे याकूब पहला शहीद सी चेलियां दे विचों जिन्होंने तलवार नाल मार दिता गया। यीशु का चेला पतरस जेल में कैदी करके रखा गया। हालेलुया। पतरस जेल दे विच कैदी सी। पहरेदार की कर रहे? पहरेदार जाग रहे, पहरा दे रहे। तो जरा पहरा दे रहे बाइबल लिखो पहरेदार जाग रहे हैं तो राखी किहदी कर रहे? सुते हुए बंदे। पतरस आराम नाल क्योंकि उस पर आना नहीं। उन्हें भी पता है साडे विचों भरा याकूब है साडा साथी, उन्होंने मार दिता है। वो जेल में होएगा तो उन्होंने ये डर नहीं सता रहा कि अगला नंबर मेरा है। मौत का डर खत्म सी, वो आराम नाल सुता है, उन्होंने कोई चिंता नहीं। मैं कहूँगा शैतान तुहानू डर विच रख रहा है, पर प्रभु के कलाम च लिखा है तुहानू डर वाला आत्मा नहीं दिता गया। जब यहोवा तुहाडे नाल है तो फिर डरना किहड़ी गल है? शैतान कहेगा मैं तेनों मार देना, मैं सिगरेट करा देना, आप कर देवांगा। वो कह ही सकता है, सिर्फ डरा सकता है। जब तक तुहाडे उत्ते पुस्तक खुली है, तुसी अपनी संगति हर रोज अपने प्रार्थना करते हो, शैतान की कोई जरूरत नहीं है तुहानू छू जावे। हालेलुया हालेलुया। वो एक रस्ते पे आवेगा तो सता रमन हो जो जाना पड़ेगा। आमीन हालेलुया। परेशानी वो आती है जो कोई पुस्तक तो दूर होता है, वचन तो दूर होता है, और रेवलेशन तो दूर होता है। कि इजराइलियां के सी पिछली बार पढ़े सी, इजराइलियां उनके श्राप क्यों सी? क्योंकि यहोवा ने पुस्तक विच व्यवस्था की पुस्तक विच जो लिखा सी उहदे तो दूर से, इसलिए उन्होंने शराब। हालेलुया। पर असीं पिछली बार सीख चुके हाँ। थोड़े समय लिए बड़े ध्यान नाल सुनो। हुण एक राजा है जिहदे उत्ते उस पुस्तक का प्रकाश प्रगट होया। जो पुस्तक खुली उहदा हिरदा दुखी, उन्हें अपने शाही लिबास में फाड़ दिता। जिन्हें देखा है पुस्तक जो मेरे बारे में लिखा, मैं राजा हाँ, मैंने कितना के काम करने चाहिए ये बारे लिखा। इजराइलियां की करना चाहिए है जो एक गल उन्हें सुनिया उहदा हिरदा छिद गया, उहदा हिरदा दुखी होया कि असीं क्यों नहीं ये काम किए। उन्हें पुस्तक खोल चुकी थी। राजे को जो पुस्तक विच सी उहदे बारे पता लग गया। हुण जिन्हों पता लग गया कि की करना है, की करना सी जो असीं नहीं किया, उस तो बाद जिहड़े इंसान को पता लग जाए वो की करेगा। जिन्हें पता लग जाए पुस्तक विच मेरे बारे कुछ लिखा है तो जितना लिखा है मैं उतना नहीं कर रहा, फिर उन्हें की करना पड़ेगा। पहली गल पश्चाताप, उस तो बाद अगला स्टेप सुन पा रहे हो। अगली गल होती है सुधार करना। समझे एक शराब पी जा रहा, पी जाना, डेली पीता है, वो पुस्तक खुले उन्हें पता लगे कि नहीं ये काम मैं वचन के उलट कर रहा है,
पश्चाताप करे कि प्रभु मैं गलत कर रहा। इदा ना हो कि कहे मैं प्रभु गलत कर रहा, मैं गलत कर रहा, मैं गलत कर रहा, कई जाए गलत कर रहा, रात कही जाए मैं गलत कर रहा, दिन फिर वही काम करे, रात दुआ करे कि प्रभु मैं गलत कर रहा, मैंने माफ कर, जो दिन चढ़े फिर वही। ये तो कोई पश्चाताप नहीं होया। की करना पेगा फिर उन्होंने जोड़ा गलत काम है उसके जीवन चों उन्होंने करेगा बाहर, फिर होंगी है असली तौबा। वो तौबा नहीं जी कहेगी प्रभु मैं तौबा करना, मैंने माफ कर दे। ये जो उन्हें होंदा तो क्या है, कम्मा तो साबित नहीं किया, कम्मा तो साबित करे कि प्रभु मैं आ काम तो तौबा की कि उन्हें मैं छड्या है, छड्डे काम कोई ना तो कई कहते प्रभु मैं माफ कर, मेरी तौबा है, मेरी तौबा ही ये कोई तौबा नहीं। हूं जिन्हें तो पुस्तक खुली उस राजे के वचन खुलिया, उदा हृदय दुखी होया, पश्चाताप किया उन्हें। हुण अगे वो जिन्हें तो पश्चाताप जिन्हें किया, अगला काम उन्होंने की है कि साढ़े दिनों में भी पुस्तक खुली है। असि अपने तो अपनी पुस्तक की गल कर रहे हैं, साढ़े दिनों में भी वचन खुलिया है। महाबली दूत पुस्तक लेके खुली हुई पुस्तक लेके आया, जो खुली हुई पुस्तक लेके आया है, पुस्तक दे विच तुहाडे बारे लिखा है, मेरे बारे लिखा है, मसीह दे दुल्हन बारे लिखा है। तो फिर जो लिखा है कि लिखा ही रहना, जे समझो तुहाडे बारे तो जो लिखा है। हुण मैं इदा लेंदा है तब समझा दे मेरे बारे बाइबल में कुछ लिखा, मैं अपने बारे कहना मेरे बारे कोई लिखे, मेरी जगह पे कोई होर काम करे कि वो प्रभु यीशु मसीह में पसंद होगा। लिखा तो मेरे बारे, जो मेरे बारे लिखा तो मैनू करना पैना है, जो तुहाडे बारे लिखा तो तुहानू ही करना पैना है। इदा तो मूसा ने भी कहा सी प्रभु यहोवा मैनू तो बोलना नहीं आता, मैं थथलांदा है, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मैं तेरे लोगों की अगवाई नहीं कर सकता, तो मेरे भरा होर लै ला, बहुत वधिया बुलारा है। मेरी जगह ते मूसा कह रहे थे मेरे भरा हारून फड़ ला, उन्होंने इस्तेमाल कर। पर प्रभु यहोवा ने कहा सी कौन है जड़ा रचनहारा है, कौन है जो रचना करता है। तेनू चुनिया है, तेरा नाम पुस्तक में है, तेरी सेवकाई पुस्तक में है, ये तेनू ही जमी करे, तू ही कर लेगा। हालेलुया। विश्वासी जिथे मर्जी, मैं बहुत बार कहना जिथे मर्जी दौड़ जा, चुनिया होया दौड़ने की कोशिश करे, मैं चर्च नहीं जाना करना, मैं नहीं गिरते जाना, मैं बाइबल नहीं पढ़नी, मैं कुछ नहीं करना। जे वो चुनिया होया है जिन्ना मर्जी इनकार करे, प्रभु को पता है कि इन्हों वापस ले आना चाहता है। जे प्यार की आवाज नाल आ जाए तो चंगा, जे प्यार की आवाज नाल ना आए तो फिर तुम ये भी जानते हो प्रभु जुनान समंदर से सटा सकता है, मछली के पेट से जाना पड़ेगा। तो कितना का जीवन सी उस समय जुनान का। ब्रदर ब्राउन ने कहा कि जे बाइबल विचों जे किते बड़ा कोई दुख मुश्किल परेशानी वाला जीवन, दुखा वाला जीवन जे है या सी तो जुनान का सी मछली के पेट दे विच कि वापस आया हो, पहले तो हो रहा से। पर मेरे प्यारे प्रभु भी दौड़न नहीं दिता, नीचावाना नहीं दौड़न दिता। तुसी कहोगे प्रभु मैं नहीं चलना, तुसी जिन्ना मर्जी कहते रहो, पर जेड़ा चुनिया होया है उन्होंने आना ही पड़ेगा। प्रभु लेके आवेगा, प्रभु हालात बनावेगा। हालेलुया। कितने समय लगी है जे तुहाडे तो पुस्तक खुली है, तुहाडे बारे जो कुछ बाइबल च लिखा है तुहानू करना ही पैना है। हालेलुया। हालेलुया।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, क्योंकि तुसी चुने हुए। जे चुनिया होया नहीं कोई सेवकाई है उन्होंने करनी पैनी है। जे चुने हुए तो बाइबल में लिखा गया कि वो पवित्र कलीसिया होगी, एक पवित्र कलीसिया खड़ी होनी ही है। तब पवित्रता की आना ही पैना है, तब समर्पण देना ही पैना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में पढ़ते हैं कि जोशिया बादशाह उत्ते बाइबल खुल गई सी। मैं पिछले गल में दोहरावांगा नहीं कि ਉਹਦੇ ਤੇ वचन खुला सी। आमीन बोल के दसना है कि ਉਹਨੇ पुस्तक ਨੂੰ सुनिया, वचन ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ सुनिया, मूसा ਦੇ ग्रंथ ਨੂੰ ਉਹਨੇ सुनिया और पश्चाताप ਕੀਤਾ। आओ जरा हम बाइबल पढ़ते दूसरा राजा 3 अध्याय और उसकी पहली आयत है। दूसरा राजा 3 अध्याय कि मिल गया है। दूसरा राजा 3 अध्याय मैं पहली आयत को जल्दी जल्दी पढ़ता। बाइबल में लिखा तद बादशाह ने, एक वो बादशाह है जिसके वचन खुलिया, तद बादशाह ने अखबार कर लिया ते सारे यहूदा और यरूशलेम के बुजुर्ग ओहदे कोल इकट्ठे हो। उन्हें मैसेज की दिता कि की होवो, कि सारे की हो जाओ, इकट्ठे हो। और इकट्ठे कादे लिए हो, संगति। इकट्ठे क्यों हो? आओ इकट्ठे हो ते गल्लां करिए संगति दियां वचन दियां। तां बादशाह यहोवा दे भवन नूं गया और यहूदा दे सारे मनुख और यरूशलेम दे सारे वासी सारे इतने किन्ने के लिखे आया नहीं सारे, जे सारे है कि मर्दी सी औरतां भी सारे कि बच्चे भी बुजुर्ग भी। ये मीटिंग लगी हूं ते सदा किन्ना नुआ सारियां नूं। और मीटिंग कौन करवा रहा है? जिन्हें उत्ते पोथी खुली है। बाकी पहले नहीं सी खुली, बाकी तो नहीं सी खुली, पर जिन्हें तो खुली है उन्हें क्या चलो मीटिंग करो, इकट्ठे हो। सारे इकट्ठे हुए। बाइबल लिखा सारे वासी और जाजक और नबी और सारे छोटे बड़े लोग ओहदे नाल सन। और उन्हें नेम दी पोथी जो यहोवा दे भवन विचों लभी सी ओहदियां सारियां गल्लां पढ़ के उन्हां दे कन्नी पाईयां। हालेलुया। उन्होंने की कीता? सारे लोग बच्चे जवान बुजुर्ग औरतां मर्द सब इकट्ठे कीते, उन्हें जायज इकट्ठे कीते, नबी इकट्ठे कीते, सब इकट्ठे कीते। अपनिया राजनीति सुना ली गई। अपनिया प्लैनिंग उन्होंने समझा दी नहीं। अज होंदा की इकट्ठे तो होंगे हैं मीटिंग के विच तो होंदा की है। अज बहुत जगह से आज जो इकट्ठे होंगे कि अपने बारे दसते हैं, मैं आ किया, मेरे नाल खुदा ने गल की, मैं आ कर देना, मैं आ कर देना, मेरे नाल प्रभु ने गल की। वो की दसणगे? अपनी गल। हुंदा है ना, बहुत बार किसी देखा होना तो सुनिया भी होना। बहुत जगह यही होंदा अपनिया जो अपनी उन्होंने सोच है वो कलीसिया से प्रकट करेंगे, जो अपनी उन्होंने प्लानिंग है वो दसन की कोशिश करेंगे। देखो मनुखा दी प्लानिंग के नाल स्वर्ग उत्ते उठाए जाना नहीं होना। इंसान की प्लानिंग, इंसान की योजना के नाल उठाए जाना नहीं हो सकता। उठाए जाना जो होगा वो है पुस्तक दी गल्लां करना, वो है वचन दी गल्लां करना, वो है मैसेज दी गल्लां करना, वो है छुटकारे दी गल्लां करना।
नबी ने कहा जो इकट्ठे होंगे हो वचन दी गल्लां करो, समय दे संदेश दी गल्लां करो, अपने जुग दी गल्लां करो। हालेलुया। इतना बेदारी आवेगी, इतना जिंदगियां बदलणगियां। अज जो इकट्ठे होंगे आ वचन की गल विश्वासियों को बहुत घट मिलती है। इथों चले जाना इन्होंने घर, जो घर तुम जाना है, मैं कहांगा जिन्हें इत्थे बैठे कोई एक दो ही परिवार होगा इन्हियां दे विचों जिहड़ा घर जाके वचन की गल शेयरदा है, शुरू करता वचन। नहीं तो घर चले जाना बस वही गल्लां जो पहले आन लग्या सी वही घर जाके फिर वही गल्लां, वचन की गल नहीं। और यो ही पिछे पैण का कारण है क्योंकि घरां दे विच बाइबल की गल नहीं होती। जरूरी है कि कोई गल शुरू करे कि अज प्रचार की होया है, जरूरी है कि कोई शुरू करे बाइबल ने सानू सिखाया की है। तो जो घरां च जाके गल ही नहीं वचन नहीं करनी तो फिर वचन कदी भी तुहाडे जीवन च क्रियाशील नहीं होना। क्रियाशील नहीं होना। कदों क्रियाशील होना जो तुम वचन की गल करते हो, पर जो तुम गल ही नहीं करते सुधार कितों होना है। अज कई नेतावान हैं जिन्हों के विश्वासी है, कभी उन्होंने ये नहीं मैंने आकर दसा कि मैं इन्हू गवाही दी है, मैं इतना गल की वचन। कोई एक दो होंगे जेडे दसदे, जेडे लड़ाई के मैदान से निकलते और दसदे कि मैं लड़िया और मैं एक प्राण जितया है, मैं इन्होंने प्रेरणा दे के आया, चर्च वाल प्रेरिया है, मैं कोई बिरला है। यह मतलब फिर पुस्तक खोलती है, ये राजे तो पुस्तक खुली, इन्हें नहीं कहा मेरे से खोल गई बस मैं अपना सुधार करा, नहीं इन्हें तो कलीसिया इकट्ठी कर ली, इन्हें बुजुर्ग इकट्ठे कर ले, इन्हें बच्चे इकट्ठे कर ले, इन्हें जवान औरतां जवान मर्द इकट्ठे कर ले, नबियां जासकां इकट्ठा किया ते जेड़े प्रकाशन काम है वही प्रकाशन सारे ते प्रगट किया। हालेलुया। समझ लगी अपनी सेवकाई की तुहाडी सेवकाई है की है। सिर्फ ये नहीं पुस्तक खुल गई, मैनू पता नबी ने पुस्तक खोल दी, मोहरा खुल गई बस ठीक है, ये नबी ने खोल दी है। मेरे भैन भरावो तुहाडे ते खुलना जरूरी है, तुहाडी जिंदगी ते नहीं खुलनी, खुलनी चाहिए। हालेलुया। जरूरी है वचन की गल करो। किन्हें समझ लग रही है? जो पुस्तक खुली है तो फिर पुस्तक जो खुल दी है कि वो कर दी है। आमीन। ये सिर्फ अपना सुधार नहीं चाहता, ये चाहता सी मेरे लोग भी बचन। घरां च जाके वचन की गल शुरू करो, घरां च जाके बाइबल की गल शुरू करो। ये बाइबल च लिखा गया जेकर बच्चे हैं, व्यवस्था साहब की पुस्तक में लिखा गया है बच्चों को उठते बैठते सौंदे ते चलते हुए वचन दिया गल्लां। कदों कदों दसो जरा बोल के दसना हूं अपने बच्चों को कदों दसो जो सौंदे हो, सौन तो पहला दसो, जो उठते हो फिर भी गल्लां दसो, जो उन्होंने चलते हो उदों भी की दसो, उन्होंने वचन दिया गल्लां। ये व्यवस्था से लिखा गया वही व्यवस्था की पोथी लभी। अज की है घरां दे विच वचन की गल नहीं होंदी, मैसेज की गल नहीं होंदी। अज पूजा घरां दे विच अपने चर्च की भी गल होनी कि असीं सुनिया कि ये भी गल करनी जिदा शैतान मुंह ही बंद कर दिंदा, नहीं गल करनी नहीं वचन की पोथी खुली है, गल करनी पैनी है। जो पुस्तक खुली है तो कितना पुस्तक खोल के कितना आराम में बैठ सकते हो। नबी ने क्या बेदारी की है, उनके बेदारी ये नहीं है कि ज्यादा लोग चर्च में आ जाए तो कभी कि आप बड़ा चर्च हो गया तो कलीसिया से बेदारी आ गई, नहीं ज्यादा लोग ही चंगे हो तो को नहीं बेदारी आ गई।
यीशु सेवकाई यीशु की शुरुआत कलीसिया काम कर रही है। नबी ने कहा ये बेदारी नहीं है, बेदारी ये है कि वो लोग जो ऑलरेडी तुहाडे कोल हन उन्हां दी जिंदगियां बदल जान, उन्हां दी जिंदगियां च खुदा दा आत्मा काम करे। हालेलुया। दूजा नमूना ये है कि नबी ने कहा कि अग बालो, अग बाल के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पानी रख दो, ऊपर ढक्कन दे दो, तो जो अग बलेगी ਉਹਦੇ थल्ले तेरा ढक्कन है ऊपर रहना है, क्योंकि वो पानी जड़ा उबाले मारता है, उन्हें ढक्कन चुक के मारना साइड पे। ਇਹਦਾ मतलब जो कदों बेदारी आती जो अग बलदी है, जो पवित्र आत्मा की अग ਤੁਹਾਡੇ जीवन च आएगी, ਤੁਸੀਂ चुप रह नहीं सकोगे। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੂਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਬੋਲੋਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਤਵੀਂ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਖੂਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। हालेलुया। कि ताड़े उत्ते भी मोहर खुली है, खुलिया मोहरा पुस्तक खुली है नहीं, जिन्हें पुस्तक खुली है तो मुंह उदास नहीं हो सकते, उन्होंने नहीं उदास। जिन्हें तो पुस्तक खोल दी है, वचन खोल जाता है, वो चर्च में ज्यादा उदास होकर निकलते हैं। नहीं बस मैं बोली जा रही है, मैं सुन रहे हैं बस मीटिंग जो होती है दो बंदे मीटिंग करते, कला बंदा मीटिंग नहीं करता, दो बंदे करते, एक बोलता है एक सुनता है। जेड़ा बोलता है जेड़ा सुन रहा ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦਾ जवाब ਹੁੰਦਾ है। ਜੇ ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦਾ वचन सुन रहे हो तो ਤੁਸੀਂ जवाब दोगे, ਤੁਸੀਂ हालेलुया आमीन ਦਾ जवाब दोगे। हालेलुया। ये कमियां अपनी जिंदगी चो बाहर कढनी पैनी है। विश्वासी वचन दी गल्लां करन, उन्हां उत्ते ते पुस्तक खुली है पर उन्हां नूं वचन दी गल छेड़नी पैनी है। आमीन हालेलुया। ये राजे ने ही काम किया। हुण मैं पूछना चाहांगा, हुण जिन्हां ने ये गल सीख ली है कि शुरू करोगे घर च जाके आज ही, कि आज ही जाके शुरू करोगे कि नहीं मैं आपके वचन की गल करांगा। मैं अपनी पत्नी को पूछांगा, पत्नी को मैं अपने पति को पूछांगी, मैं अपने बच्चों को पूछांगी, बच्चों को पूछांगा कि कलाम की होया सी, की सुन गए असीं चर्च विच ते की सुनिया की सिक्ख्या है। तेरा फर्ज बनता पूछो, अपने बच्चों को पूछो, अपनी पत्नी को पूछो, पति अपने पति को पूछो, मैनूं आह गल समझ लगी, पति कहे मैनूं आह समझ लगी है। तो जो तुम दोवें ही एक दूसरे को सीखते हो, गल्लां करते हो, शैतान वचन कभी चुरा के खा नहीं सकेगा, ये नहीं सक सकता। शैतान कभी नहीं चुरावेगा मेरे वचन। जो वचन की गल नहीं करते तो शैतान कहता है कि शाबाश चर्च जाइए, जो तू गल ही नहीं कहती कर रहा फिर ठीक है, फिर काम उधर चली जा रहा है। तो पुस्तक खुली है, वचन की गल्लां शुरू करो। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा जो मैं काम करता है, जो पब्लिक सर्विस में काम करता सी, उन्हें कहा मैं जो नौकरी कर रहा सी, मैनू लंच टाइम जो होंदा सी सारे खाना खाते सी, उन्हें कहा जो लंच टाइम होंदा तो मैं उस लंच टाइम के विच प्रभु के वचन की गवाही दे, वो अपने समय को कितना इस्तेमाल करता, लंच टाइम से भी प्रभु के वचन बारे गल करनी। फिर सीखना पैना कि तुहाडा तुसीं भी अपना काम कर रहे, तुहाडा भी लंच टाइम हुंदा है। खास करके इधर बेटियां, प्रभु दी बेटियां वाल कितना जरूरी है जो आपस च भैणां इकट्ठियां हुंदियां हन ते वचन की गल शुरू करो। जे तां पुस्तक खुली है वो तां करेगी, जिहदे ते नहीं खुली
कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुलिया ही वचन ने। जे वचन खुलेगा फिर ना करेगी, तो जे खुलिया ही नहीं वचन होते होते नहीं उन्हें नहीं करना, वो कसूर नहीं है। वो करेगी जिहदे ते वचन खुलदा। हालेलुया। हुण इन्ने केस काम लई मीटिंग कराई कि अपनी योजना में दसन दे कि ये दसन दे कि असीं इहदे नाल लड़ना है और असीं इहदा अपने राज नूं वधाना है, असीं आर्मी इकट्ठी करनी नहीं। ये गल्लां दसन लई उन्हें मीटिंग नहीं कराई। उन्हें मीटिंग कराई कि जिहड़ा प्रकाशन मेरे उत्ते है वो प्रकाशन तुहानूं भी मिले, जिहड़ी बेदारी मेरे ते है वो बेदारी तुहाडे ते आवे, जिहड़े मसा थले मैं हां उसी मसा थले तुसीं आ जाओ। हालेलुया। बाइबल लिखिया उन्हें वचन दी गल्लां उन्होंने कन्ना च पाईयां ते नहीं तां बादशाह थड़े दे उत्ते खलो गया, उन्हां दा अगुआ उच्ची जगह ते खलो गया और उन्हें यहोवा दे अगे एक नियम बन्निया भई असीं यहोवा दे पिछे तुरांगे। हालेलुया। नियम की बन्निया असीं किहदे पिछे? असीं यहोवा दे पिछे तुरांगे ते उसदे हुक्मां ते साखियां ते विधियां नूं अपने सारे दिल और सारी जान नाल मन्नांगे और उसदे नेम दियां गल्लां नूं जो उस पोथी विच लिखियां होईयां हन पूरा करांगे। तां सारे लोकां ने उस नेम नूं मान लिया। हालेलुया। एक कदों गल्लां मन्नियां उन्होंने पहले कदों क्यों नहीं सी मनदे? क्योंकि हुण वो गल्लां जिहड़ियां सी ये पोथी चों सुनाईयां ओ व्यवस्था दी पोथी खोली, वचन दी गल्लां खोलियां, उस राजे ने उस कलीसिया दे कन्नां च गल्लां पाईयां। हुण जदों गल्लां कन्नां दे विच पईयां ते राजे ने नेम बन्निया असीं सारी जान नाल यहोवा पिछे तुरांगे। तो मैं समझदा सारी कलीसिया ने क्या होगा? आमीन। हालेलुया। सारे प्रभु दियां विधियां पूरा करांगे तो कलीसिया ने क्या होगा? आमीन। जदों ने कहा कि असीं सारी जान नाल प्रभु दी उपासना करांगे, असीं अपने यहोवा दी सेवा करांगे, असीं नियम मनदे हां कि असीं प्रभु पिछे चलांगे, तो कलीसिया ने की क्या होगा? सब कलीसिया एक मन हो गई। कदों? जदों पुस्तक खोली, रेवलेशन आया, मूला खुल गई उन्होंने। आमीन। हालेलुया। जदों व्यवस्था की पुस्तक खुली, मैं कहूँगा आज जिन्हां की पुस्तक खुल गई है वो नियम बनणगे। प्रभु ने अपनी कटिंग पुट्ठी सीधी नहीं करानी, जिद्दां चलदियां मॉडर्न जिद्दां अजकल दे नौजवान कराते हैं, जिद्दां पुस्तक खुली हो के कहते कि प्रभु मैं तेरी पुस्तक से पढ़िया है, मैं सब संदेश सीख लिया है कि नहीं मैं नहीं पुट्ठे सीधे अपने बाल में कराऊंगा। तो जानो कि मेरे रंग लवाए होंगे 3-4 बखरे बखरे कलर। विश्वासी कहेगा प्रभु मैं तो नियम बनिया है, मैं नहीं तो स्टाइल बनावांगा, क्योंकि पुस्तक खुली है। जिले तो नहीं खुली वो तो जितना मर्जी करे, उसके बच्चे नहीं खुले, पर जिले तो खुल गया है उन्होंने पता लग गया है पुस्तक के अंदर है की है, उन्होंने पता लग गया है यहोवा की इच्छा की है, उन्होंने पता लग गया प्रभु केड़े लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। जिले तो नियम खुल गया है और खोलिया की मंडली में जा नहीं बैठेगा। जिदे ते नियम खुलिया है, जिदे ते वचन खुलिया है, जिदे ते पुस्तक खुली है, वो शराबियों की मंडली से जाके बैठे, वो हिंदी फिल्मा, हिंदी गाने, पंजाबी गाने नहीं देखेगा, ना सुनेगा। जिदे ते वचन खुलिया है उन्हें तो सच्ची तौबा करनी है,
कहेगा प्रभु मैं नेम बनिया है कि ये चीजा तेरे वचन तो दूर लेके जांदियां हन। वो कहेगा प्रभु मैं साधारण रहना है क्योंकि तू साधारणता विच ही प्रगट होना है। वो कहेगा प्रभु मैं दुनिया वर्गे नहीं बनना। कुछ मसीही पैना होंगे जी कहेंगे प्रभु मैं नेम बनया क्योंकि मेरे तो वचन खुल गया है इसलिए मैं नेम बन दी हाँ कि मैं अपने बाल नहीं कटावांगी। वो कहेगी मैं पुस्तक जो पढ़िया है पौलुस ने क्या है। वो कहेगी मैं पतरस की पत्री पढ़ी है कि जरा साडा शिकार बाहर ना होवे वो मन की गुप्त इंसानियत है। कहेगी मेरे तो वचन खुल गया है मैनू पता लग गया है कि जिन्हें मैनू पता लग गया ये सेवकाई मेरी है कि मैं ये सेवकाई करांगी मैं ये सेवकाई करांगा। हालेलुया जिदे ते पुस्तक खुल दी है आमीन कि उन्होंने नियम बन्निया। मैं कहूँगा अज विश्वासियों को नियम बनना पैना है। अज कई ने चालान हैं जिन्हों की डेली प्रेयर खत्म है कई करते ही नहीं। विश्वासी अखबार के क्या नहीं असं चर्च जाते हैं नहीं जो विश्वासी है ही नहीं है। विश्वासी का काम की है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो बपतिस्मा लेने आए तो उन्हें क्या तौबा जो फल दो क्या सी तौबा जो की करो फल दो। हूँ जो प्रेयर ही नहीं कर रहा यह मतलब तौबा कर भी लवे वो तौबा टिकी रह ही नहीं क्योंकि जो प्रेयर नहीं कर रहा प्रभु की हजूरी च नहीं जा रहा। अज कई भैन हैं जिन्होंने प्रार्थना है ही नहीं कई इधर के भाई हैं जिन्होंने प्रार्थना है ही नहीं करते ही नहीं। कई हैं जो बाइबल में पढ़ते मैसेज में पढ़ते तो कहेंगे असी एंटर मैसेज दे कि हाँ बोल के दसोगे विश्वासी पर नहीं जो विश्वासी है जरा नेचावान है उन्हें नेम बनना उन्हें नेम बनना। जेकर तुम बाइबल का प्रेम करते हो उन्हें नेम बनना है। मुझे लगता कि साढ़े को समा हो चुका है कि इसे समाप्त कर देंगे पर अजे असी शुरू किया है तो मुझे लगता है अज फिर असी एंड से जिथे पहुंचना चाहिए है उस जगह पे असी नहीं जा पाए पर प्रभु ने जे चाहया प्रभु की इच्छा हुई अगले एतवार इन्हें शुरू कर सकते हैं कि चाहते हो फिर इन्हें शुरू करिए। हालेलुया जहां तक ब्रदर ब्रानम ने शायद अयूब की किताब सी उन्हें 1.5 साल प्रचार कर दिया 6 महीने को प्रचार किया कि अयूब स्वाद तेरी कि अयूब बैठा सी उन्हें 6 महीने इको ही विषय से प्रचार कर देता है। मैं कहता तुहानू ये परेशान नहीं करेगा जे असीं अगली बार फिर यह शुरू करिए। हालेलुया क्योंकि ये विश्वासियों सानू वो जगह ते लैके आ रही है जिथे प्रभु चाहता है कि उसकी कलीसिया आ जाए। हालेलुया स्वर्ग उत्ते उठाए जाने दे लई स्वर्ग उत्ते उठाए जाने दे लई पुस्तक का खुलना जरूरी है जिहदे उत्ते पुस्तक खुलती है उसका जीवन तब्दील होना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया मेरे प्यारों चाहे पतरस चाहे यूहन्ना चाहे याकूब इंद्रियास चाहे मत्ती तो या फिर मरियम यीशु दे नाल नाल रहे किने जान रहे हर मीटिंग च चेले यीशु के नाल सी। पतरस वो सी जिन्हों प्रभु यीशु ने कहा पतरस मैं स्वर्ग दे राज दियां कुंजियां तेनू दिंदा हां। इन्हां सब कुछ होने के बावजूद
पतरस दा पानी उत्ते चलने के बावजूद बिना पवित्र आत्मा को स्वर्ग से उठाए जाना नहीं हो सकता। मरियम वो सी जिदी कोख में यीशु 9 महीने रहा, वो भी स्वर्ग नहीं से जा सकती। पतरस जिद को स्वर्ग राज्य कुंजियां सी, वो भी स्वर्ग नहीं से जा सकता पवित्र आत्मा तो बिना। आगे दे बपतिस्मे तो बिना कि पतरस इतने स्वर्ग जा सकता सी नहीं। चाहे सेवका जी यीशु का नाम दे, उन्होंने पिता के करार का इंतजार करना पिया। तुसी कहोगे मैं बपतिस्मा ले चुका, मैं तौबा कर चुका, मैं प्रभु खोज लेना, मैं स्वर्ग जाना है। नहीं जी, अग का बपतिस्मा जरूरी है। अग के बपतिस्मे तो बिना स्वर्ग से उठाए जाना नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए अग का बपतिस्मा तानू प्राप्त करना पैना है जितना चेलिया ने किया। आमीन। फिर उन्होंने पुस्तक खुल गई। इतने होना पैना है मेरे प्रभु, क्योंकि समा बिल्कुल अंत हो गया। हूं लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। लापरवाही छड़ दो, क्योंकि प्रभु की आमद बहुत नजदीक है। और सब अपनी अपने पैरों पर खड़े हुए। जे तुसी प्रभु के वचन सुनिया है ध्यान दे नाल, रीझ दे नाल, जेकर तुसी कहते हो कि मैं विश्वासी हाँ, तौबा कर चुका हाँ, तो अपनी जिंदगियां विचों बुराई झगड़े वो माड़े शब्द गंदे शब्द जो होंठों चों निकलते हैं, आज उन्होंने तौबा करके जानी है। आज उन्होंने पश्चाताप करना है। तेरे जीवन में जो भी गलती है, मैं तेरी गलतियों को नहीं जानता, पर इत्थे साडा प्रभु है जो हृदयां कुर्तियां जानता है। उस प्रभु के कोलों तुसी कोई भी गल नूं छुपा नहीं सकते, किसी भी गल नूं लुका नहीं सकते, तुसी छुपा नहीं सकते अपने प्रभु को अपनी गलतियां। मेरा प्रभु इस जगह पे मौजूद है। प्रभु को सच्चा पश्चाताप करना तुहाडे कोल आज ही समा है। ये ना कहना कि नहीं मैं अगली मीटिंग से पश्चाताप करांगा, मैं अगले साल करांगा, अजय मेरा टाइम नहीं आया, इस समय मैं अजय तौबा नहीं करनी। मेरे प्यारे हो जो टाइम है, अज का ही टाइम है, हुण का ही टाइम है, अपनी जिंदगी को सुधारन का अज का ही टाइम है, पश्चाताप करने का अज का ही टाइम है, सच्ची तौबा करने का अज का ही टाइम है। अज की मीटिंग से तौबा करके जाना, अज की मीटिंग से अपनी गलतियों को मान के जाना, अज की मीटिंग से सच्चा पश्चाताप करके जाना। मेरा प्रभु तन माफ करेगा। मेरा प्रभु ही पश्चाताप होते जाके आएगा। मेरा प्रभु ही बड़ा सुधार करेगा। सबको प्रभु मेरा सुधार कर दे। सबको प्रभु मैं नहीं बदल सकता, तू मुझे बदल दे। सब कहो प्रभु यीशु मसीह तू मेरा सुधार कर। सब कहो प्रभु तू मेरे को तब्दील कर। मैं तेरी बेटी बनना चाहती हूँ, मैं तेरा बेटा बनना चाहता हूँ। सच्चा पश्चाताप करना अज का टाइम है, अज का दिन है।
जिंदगी जिम्मेदारी लेके आने वाला मजबूर है। आज ही अपने प्रभु को प्रभु में लगातार मैं प्रार्थना करा करांगी, मैं लगातार तेरे प्रभु की संगति जमा करांगा, मैं अपने चाचू बच्चे की अल्लाह करांगा। ये विश्वासी वाले काम करना पैना है, आज इस चीज को अपनाना पैना है। ये नौजवानों बच्चे की गल्लां करना पैना है, बच्चे की गल करो। मेरे प्रभु ये तेरे बेटियां हैं, ये तेरे का प्रेयर कर रही है, प्रार्थना कर रही है प्रभु इनके जीवन से तू आ। ओ प्रभु जिन्हें 38 साल के अगर अंगीर चंगा कर दिता, वो प्रभु चंगा करने के लिए अज भी मौजूद है। वो प्रभु अज भी 15 तोड़न के लिए मौजूद है। प्रभु अज भी हालात को बदलने के लिए मौजूद है। चाहे वो कैंसर क्यों ना होए, चाहे शुगर क्यों ना होए, चाहे रसोनियां क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना होए, मेरा प्रभु मजबूत है, मेरा यीशु मजबूत है। इस जगह से प्रभु चंगा करने वाला मौजूद है। प्रभु विश्वास चाहिए है, उन नेचा अपनी नेचा देखना है, उस प्रभु माती अपनी नेचा दिखाओ। संपूर्ण विश्वास करो, विश्वास करो कि तारी बीमारी दूर जा रही, विश्वास करो कि तुसी यीशु के लहू से नेचा कर ली है। उसने बच्चे चले गया कि उसने मार खान को अस्सी नरोए कर देते गए, चंगे कर देते गए। कल यीशु ने अपना लहू बहाया है, अपने घोड़े की मार खाती है, साड़ी चंगाई नहीं, सारे छुटकारे नहीं, सारी मुक्ति नहीं, सानू आनंद दे नहीं, सानू जीवन दे नहीं। यीशु कुर्बान होया, यीशु ने अपना लहू बहाया, वो सानू चंगा कर चुका है। हे शैतान, एक कलीसिया छड़ के दूर हो,
का लहू समर्थी है, यीशु का लहू जीवित है। प्रभु यीशु के नाम में मन मांगे सारे विच कोई प्रार्थना प्रार्थना की रिक्वेस्ट आई है सिस्टर लखो पिंड पाड़े तो, सिस्टर आशा पिंड पाड़े तो, जिन्हें अपने सिस्टर के बेटे की प्रार्थना मांग की है। ब्रदर पिंटू है पिंड पाड़े तो, जिन्होंने मन का प्रेस हो गया है, उन्होंने प्रार्थना करनी है। ब्रदर बेटी सुखी है जैस्मीन, वो बीमार है, उन्हें प्रार्थना करनी है। सिस्टर मीनू पठानकोट तो, जिन्हें कोई शरीरिक प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रेयर करनी है। ब्रदर संजू दीपू, उन्होंने प्रार्थना करनी है। सिस्टर शिमला पिंड बथवाले तो, जिन्होंने गले की प्रॉब्लम है, उन्होंने प्रार्थना करनी है। सिस्टर रीना पिंड बथवाले तो, उन्होंने बीपी की प्रॉब्लम है, असं उन्होंने भी जरूर प्रेयर करांगे। ब्रदर जोनी शहर बटाला तो, उन्होंने गुर्दे से सट लगी है, उन्हें प्रेयर की मांग की है, असं जरूर प्रेयर करांगे। ब्रदर रमेश पिंड पाड़े तो, उन्होंने किसी केस का कोई मसला है, उन्हें प्रार्थना मांग की तो मेरी प्रार्थना करो। अशोक कुमार नवे शाले तो, जो दुष्टात्मा के ग्रस्त हैं, असं उन्होंने प्रेयर करनी है। सिस्टर शांति पिंड पाड़े तो, जिन्हें पसली के विच दर्द या प्रॉब्लम है, उन्हें क्या कि मेरी प्रार्थना करना। सिस्टर शांति उन्होंने घर का काम शुरू होया, वो चाहते कि मेरे लिए प्रार्थना करना। ब्रदर गोल्डी पिंड कोटला गुजरात, उन्होंने प्रार्थना करिए। सारी प्रार्थना करते हैं, सब अखंड बंद करांगे। एक और प्रार्थना मांगते हैं सिस्टर राज रानी पिंड डेरे तो, उन्हें इन्फेक्शन पथरियां शुगर है, इन्होंने सारे रिसीव करके प्रेयर करते। सब अखंड स्वर्ग उठाते हैं। परमेश्वर तुम्हें समर्थी है, तुम्हें जीवित है, तुम्हें छुटकारा देने वाला, तुम्हें काम करने वाला, विश्वास डाल। जब पेट में लेके प्रार्थना मांगी थी, प्रभु एक एक रूप जानता है, प्रभु एक इंस्ट्रक्शन देखना पाए, एक प्रक्रिया यीशु नाम से देखना पाए, एक अनुसूर में देखना पाए, एक अपने भी जल्द जाए, सारी स्पेलिंग जाए, सारी इंस्ट्रक्शन दूर होए, सारे शरीर को उठान। मेरा प्रभु यीशु मसीह की छूटे चलाकर प्रभु दुआएं खड़िया हो, तेरे जिंदा नाम, तेरे जलाली नाम, तेरे साथी नाम, मेरे पिता दुआएं खड़िया हो। हर एक बंदे टूटे, हर एक बीमारी जाए, हर एक दुकान वाला करवा जाए, हर एक शांति शक्ति का प्रभाव यीशु मसीह के जिंदा नाम से खत्म हो जाए। प्रभु तेरी महान शक्ति काम करे, तेरा पवित्र नाम काम करे, तेरे नाम में महिमा मिले, तेरे जिंदा नाम में उजाले मिले। तू काला जिसे युवा युग को या प्रभु, प्रभु ये बेटियां बेटे गवाहियां दे आसान, गवाहियां ना दे, तेरे प्रवचन गवाहियां दे। प्रभु तेरा दिलासी आत्मा छुए, तेरे दुनिया से चैन प्रकट हो। हर एक बीमारी का आत्मा, परेशानी का आत्मा, इन्फेक्शन का आत्मा, सारे लोग ऐसे वेले में दुनिया से चले जाए। और प्रभु तेरे लोग संपूर्ण किसी तो सारी प्रार्थना की गई है, तो सारे यीशु ने प्रार्थना सुन लिया है। ये दुआ यीशु मसीह के जिंदा नाम से मांगते हैं।